देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का चर्चा जो है पूरे बिहार में सभी जिलों में चल रहा है और सरकार जी उनके आदर्शों को अपनाए हैं और लगातार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के, डॉक्टर जननायक लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के 2024 का 40 सीट जो पार्लियामेंट बिहार में है, 40 का 40 सीट माननीय मुख्यमंत्री के बापू सभागार में, उसमें आप देखे होंगे, मीडिया भी बोला है और सभी चैनल पर 150 लोग थे और लाखों लोग उसमें आए। तो आपको ये फर्क महसूस होगा कि जो समाज के निचले तबके हैं उनका झुकाव किधर है। तो ये नीतीश कुमार जी काम की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी मन की बात करती है। मैं रजनीश भारती, आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज और भारतीय दस्तक पर पूरी जन संवाद चल रहा है। प्रदेश से भी लोग आए हैं, जिला से भी लोग आए हैं, तो उन लोग से कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आइए सर, अभी आप लोग कर्पूरी ठाकुर का जन संवाद आप लोग चला रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, जन संवाद नहीं, कर्पूरी जननायक कर्पूरी चर्चा के माध्यम से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ये लगातार कई महीनों से हमारे पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय उमेश कुशवाहा जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में ये निरंतर चल रहा है। इस जननायक कर्पूरी चर्चा के माध्यम से हम लोगों के बीच में जो 18 वर्षों तक न्याय के साथ विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस मूल मंत्र के साथ जो नीतीश कुमार आदरणीय हमारे नेता है, प्रणेता है और समाजवाद के नायक हैं, जो जात पात मजहब धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके जिस तरह से बिहार के गिट्टी मिट्टी में पले हैं, बड़े हैं, उनको दर्द है बिहार के विकास के लिए, बिहार को कैसे हम एक नंबर देश में दुनिया में ले जाएं, उसके लिए दिन रात 18 घंटा हमारे नेता नीतीश कुमार काम करते हैं। जो कर्पूरी ठाकुर का जन संवाद आप लोग करा रहे हैं, हमारा जनता जो देख रहा है, क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का चर्चा जो है पूरे बिहार में सभी जिलों में चल रहा है और सभी जिलों के विधानसभा स्तर पर यह कर्पूरी चर्चा है। जननायक कर्पूरी चर्चा के जीवन को बताने का और उनके आदर्श को, जननायक कर्पूरी ठाकुर का आदर्श और विचार को बिहार के विकास पुरुष आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनके आदर्शों को अपनाए हैं और लगातार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के, डॉक्टर जननायक लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के और महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को सबको अपने अंगीकार में लेकर जीवन में माननीय नीतीश कुमार जी काम को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको सपनों को आगे बढ़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं नीतीश कुमार जी जब से आए हैं, लगातार 26 नवंबर 2005 में उन्होंने ओथ लिया, पहली बार मुख्यमंत्री का ओथ लेने के बाद उन्होंने नीति तय किया कि नीति उन्होंने बनाया न्याय के साथ विकास और समाजवेशी विकास। समाजवेशी विकास क्या है? वो सबके साथ, चाहे जिस धर्म के हो, जिस जाति के हो, सबके साथ विकास का उन्होंने जो नीति बनाया है, उसी पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। और उसका यह विधानसभा वाई जो चर्चा चल रहा है, जननायक कर्पूरी ठाकुर का चर्चा, इसके पहले हम लोगों ने भीम संसद कार्यक्रम ने किया। आज तमाम इसी तरह विधानसभा कार्यक्रम करते करते हम लोग एक मैसेज देने का काम, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम और बोलने का काम, 2024 का चुनाव है पार्लियामेंट का, 2025 का विधानसभा का चुनाव है। यह चुनाव देखते हुए पार्टी को, कार्यकर्ताओं को जागरूक करने के लिए और उनको हमेशा अपना दिमाग एकत्रित होकर
समाज को तुष्टीकरण न हो, किसी तरह का किंतु परंतु नहीं हो, संयम रखकर सब लोगों को हम लोग आगाह करने के लिए, मजबूत करने के लिए यह मैसेज देने का काम कर रहे हैं। और आदरणीय नीतीश कुमार के कार्यों को गांव-गांव तक, गलियारों में, लोगों के बीच में कैसे पहुंचे, उसी का हम लोग वर्णन करेंगे। उसी के लिए जननायक कर्पूरी चर्चा यह रखी गई है। उसी के माध्यम से हम लोग प्रचार प्रसार और 2024 का 40 सीट जो पार्लियामेंट बिहार में है, 40 का 40 सीट माननीय मुख्यमंत्री के जो भी इंडिया गठबंधन से टिकट लेकर आएगा उनको हम सब लोग जिताने का काम करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। लास्ट सवाल करेंगे सर, अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग पटना में वहाँ पर अंबेडकर सभागार लोग करा रहे थे, उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? पटना में अंबेडकर सभागार भीम संसद जो अंबेडकर सभागार उसमें 150 लोग था, तो उसमें कहाँ ज़्यादा लोग था। आप तो हमारे प्रभारी, आप तो हमारे प्रमंडलीय प्रभारी जो यहाँ बनियापुर नहीं सारण प्रमंडलीय प्रभारी आदरणीय सतीश कुमार जी, यहाँ आपसे थोड़ी देर पहले आपने लिया है उनका बातों को, मैसेज के जरिए आपने लिया चैनल के माध्यम से। वो इतने मजबूत हैं कि बेबाक बोलते हैं। एक तो उनमें प्रखर आवाज़ है और बेबाक बोलने का भी पूरा यहाँ से नहीं पटना बिहार तक लोग जानता है, और ईमानदारी से पटन पर रखने का भी जानते हैं कार्यकर्ता। इसलिए इनके बातों को बड़ा ध्यान से सुनता है कि कार्यकर्ता का सम्मान ये हमेशा देते आए हैं और स्वाभिमान से कभी इन्होंने समझौता नहीं किया। इन्हीं का नाम सतीश कुमार है और इन्हीं के नेतृत्व में यह सारा कार्यक्रम चल रहा है। प्रभारी सर इनसे भी जानते हैं। सर कैसे देख रहे हैं आप? आपने जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम का चर्चा किया है अम्बेडकर जी के बारे में, तो जिस दिन इन्होंने किया था ज्ञान भवन में, बापू सभागार में, उसमें आप देखे होंगे मीडिया भी बोला है और सभी चैनल पर 150 लोग थे। और उसके कल होकर के जनता दल यू के बैनर पर वेटनरी कॉलेज के मैदान में अंबेडकर जी के नाम पर जो वहाँ समाज के महादलित लोगों का जो 26 तारीख को और 25 तारीख को उनका था, 26 तारीख को जो महाजुटान हुआ, उससे भारतीय जनता पार्टी डर गई है, घबरा गई है। लाखों लोग उसमें आए तो आपको ये फर्क महसूस होगा कि जो समाज के निचले तबके हैं उनका झुकाव किधर है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं है, नीतीश कुमार की तरफ। इसलिए है कि उन्होंने समाज के लिए काम किया और उन्होंने घोषणा कर दिया कि टोला सेवक हो, तालीमी मरकज हो या विकास मित्र हो, सबका मानदेय बढ़ेगा और सरकारी नौकरी का उन्होंने ऐलान किया है। तो ये नीतीश कुमार जी काम की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी मन की बात करती है, सिर्फ मन की बात करती है। इसलिए काम बड़ा है, न कि मन की बात बड़ा है। इसलिए और आपको फिर आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जो हम लोग जननायक कर्पूरी चर्चा कर रहे हैं, ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के 100 वर्ष के उपलक्ष्य में हम लोग फिर 24 जनवरी 2024 को वेटनरी कॉलेज के मैदान में सिर्फ भरने का काम नहीं करेंगे, पूरा पटना में अति पिछड़ा का समागम होगा। और उस दिन आगाज और अंजाम बिहार के लोकसभा का नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग ऐलान करेंगे कि देश का नेता एकमात्र नीतीश कुमार, और देश के आगे और विकास, जिस तरह से विकास की गाड़ी बिहार को आगे ले गए, उसी तरह नीतीश कुमार देश को भी विकास की गाड़ी को आगे ले जाएंगे। और 24 का हम इस जिले के तमाम लोगों से आह्वान करते हैं कि 24 जनवरी 2024 को वेटनरी कॉलेज पटना के मैदान में आप हजारों की संख्या में आवे और जनता दल यू का ताकत दिखावे और नीतीश कुमार का जो काम कर रहे हैं उसका इनाम उनको देने का काम करें। इसी आशा विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक बात बताइए, यहाँ महाराजगंज जो लोकसभा में यहाँ काफी दिन से जदयू के एमपी रहे हैं, क्या लग रहा है 2024 के हैं
देखिए, अभी सीट का 19 तारीख को आपको इंडिया गठबंधन का बैठक है दिल्ली में, उसमें सीट पर चर्चा होगी। कौन सीट कहाँ जाएंगे ये हमारे नेता के ऊपर है, ये हम लोग का विषय नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिसके सीट में आएगा इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता उसको जो उम्मीदवार होंगे जिताने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी लोग हमसे जुड़े हुए थे। मैं सर से तमाम मुद्दे पर मैंने बात विचार की। पूरा बातें में आप लोग का क्या राय है, कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए।